कंसेप्ट सारा मैंने सिखा दिया बीटा ऑक्सीडेशन का। तो अब क्वेश्चन एक बना लो, हाउ मेनी टोटल एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पामिटिक एसिड। चलो जल्दी बनाओ, कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। सबका आंसर गलत है। एक बात बताओ, एक पामिटिक एसिड पहले कन्वर्ट होगा पामिटॉयल कोएंजाइम में, 7 स्टेप उसका चलेगा, 7 स्टेप में 7 FADH2 मिलेगा और 7 NADH2 मिलेगा, और क्यों भूल रहे हो कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए भी मिलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन में घुस जाएगा। इस 7 FADH2 से सबसे 2-2 ATP मिलता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 3 से। एक एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन में 12 ATP दे सकता है, एक एसिटाइल कोएंजाइम में। अरे भैया, तो ये पामिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाइल कोएंजाइम में मिला है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। यहाँ टोटल एटीपी पूछा है आपसे। क्रेब साइकिल में घुसेगा, क्रेब साइकिल में, लिंक रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्रेब साइकिल में घुसेगा। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ही तो तुम लोग छोड़े हो क्वेश्चन में, यही तो बताना चाह रहे हैं। घुसेगा कहाँ तो छोड़ो, तो पता ही है घुसेगा क्रेब साइकिल में, यही छोड़ता है बच्चा क्वेश्चन में। और अब देखो जोड़ के, अब देखो जोड़ के कितना होगा यहाँ, 7 दूनी 14, 7 या 21, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 96 टोटल 131 एटीपी आएगा। कहाँ घुसेगा वो तुमको भी पता है, कहाँ घुसेगा वो, एग्जाम में घुसा लेना, नहीं तो तुम्हारा नंबर कहाँ जाएगा तुमको भी पता है। अगर आ गया क्वेश्चन तो इसी टाइप का आता है। बोलो न्यूमेरिकल समझ में आ गया सर? माइनस भी होगा 2 जो यूज हुआ ना, एक समय पे एक आदमी बोलो, बोलो हर्ष क्या बोल रहे हो? 2 ATP माइनस भी होगा ना? कहा? अरे हाँ, 2 ATP माइनस करोगे तो 130 वो आएगा, 129 आएगा, 2 माइनस करोगे एक्टिवेशन प्रोसेस में, अभी लगा था ना, तो नेट पूछेगा तो टोटल 129 ही बताओगे। सही पकड़ा है, ये कंसेप्ट सही है। हाँ बोलो अतिक क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे सर। हाँ वो माइनस होगा, माइनस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुम समझ चुके हो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है। एक क्वेश्चन करो, 16 कार्बन palmitic acid gives total 131 ATP। नेट पूछेगा तब आप बताओगे 129, टोटल बताओगे 131, ये सब सिखा रखे हैं। 131 ATP, then how many total ATP must be produced from 18 कार्बन एस्टेरिक एसिड। इसका भी फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है बायोमोलिक्यूल में। एस्टेरिक एसिड में 18 कार्बन होता है, फैटी एसिड है। आंसर बताओ। -2 157। कैसे किए? अगर ये टूटेगा, स्ट्राइल वाला जो टूटेगा, अभी क्या था, एक मिनट से, एसिड का नाम से भूल गया। ये एस्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड जब टूटेगा तो वो 9 प्रोसेस में टूटेगा। तुम्हारा आंसर क्या था? सर 159 -2। गलत जवाब है, 157। गलत जवाब है। देखो सोचने का तरीका बताते हैं। ऐसे सवाल में क्या करोगे ना, तुमको हम पामेटिक एसिड से पढ़ाएं, तुम वही याद रखो, ठीक है? तुम ये याद रखो बस क्या कि एक स्टेप में एक FADH2 मिलता है, एक NADH2 मिलता है, ठीक है? और एक एसिटाइल कोएंजाइम
ए मिलता है, लेकिन लास्ट वाले स्टेप में 2 मिलेगा। ठीक है, तो तुम क्या करो कि जैसे ही अभी तुम क्या देखे कि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया कि 16 कार्बन से 131 मिलता है, तो अगर 18 कार्बन है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक स्टेप में 2 कार्बन का खेला समाप्त होता है ना स्टाइल को एंजाइम निकालने के लिए, तो एक स्टेप बस बढ़ जाएगा। एक स्टेप के बढ़ने का मतलब क्या, एक FADH2 मिलेगा एक्स्ट्रा, एक NADH2 और एक स्टाइल को एंजाइम। ये देगा आपको 2 ATP, ये देगा आपको 3 ATP, ये देगा आपको 12 ATP, टोटल 17 ATP ऐड कर दो किसमें 131 में। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया जी? यस सर, फाइनली 146 टोटल आएगा। हाँ जो भी सर आएगा, जो भी कार्बन का नंबर दिया रहेगा हाँ कार्बन का क्योंकि नंबर 2 माइनस करेंगे। देखो, कार्बन का अगर नंबर नहीं दिया रहेगा तो वही इंपॉर्टेंट फैटी एसिड रहेगा जो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ाने वाले हैं। 3-4 को इंपॉर्टेंट है, जैसे एराकिडोइक एसिड का 20 कार्बन होता है, तो 4 को इंपॉर्टेंट है नाम, वो बायोमोलिक्यूल तुमको हम याद करा देंगे। बाकी अगर कोई अदर क्वेश्चन देता है फैटी एसिड का तो वो नंबर मेंशन करेगा, बाकी उन 4 का मेंशन नहीं भी कर सकता है, तब वो बायोमोलिक्यूल और सेल रेस्पिरेशन का मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वो तुमको याद हो जाएगा बायोमोलिक्यूल में। बाकी रहा कि अगर कल को 14 कार्बन वाला कोई एसिड आ जाए फैटी एसिड, तो क्या करोगे, 17 माइनस कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया क्या बोल रहा है? 20 कार्बन वाला कोई आ गया, यस सर। 20 कार्बन वाला आ गया तो 2 बार 17 ऐड कर देंगे। 12 कार्बन वाला कोई आ गया तो 2 बार 17 माइनस कर देंगे। अरे स्टेप बस बढ़ाओ घटाओ ना, बस। समझ में आ गया? यस सर। तो लास्ट में मैंने एक लाइन भी लिख दिया है नोट्स में, विथ प्लस और माइनस, ऐसे मैंने लिखा है, विथ प्लस और माइनस 2 कार्बन, द प्लस माइनस 17 ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। लाइन समझ में आया? यस सर। हमने पामेटिक एसिड पढ़ाया। यस सर। अब बाकी आप देखो 2 कार्बन के प्लस माइनस पे आप 17 प्लस माइनस कर लेना आप। अब 2 कार्बन का बताए तो कल को 4 भी हो सकता है, प्लस माइनस 6, मतलब आप वो कर लोगे हिसाब उतना। ठीक है, तो यहाँ पे जाके चैप्टर आपका फाइनली समाप्त होता है, सेल रेस्पिरेशन चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, रही बात कि सर नोट्स पूरा नहीं मिला है, तो कोई नोट्स फैटी एसिड का वो लड़की अभी तक नहीं लिख पाई है, लकी निधि लोग। ठीक है, तो वो लिखेगी, उन लोग को पढ़ा दिए हैं एक्चुअली, उन लोग को हम PDF ही नहीं भेजे थे, अभी मुझे याद आया, तो लोग को भेजेंगे, कल तक भेज देगी। बाकी तुम्हारा नोट्स कंप्लीटेड है, भेज चुके हैं हम। फैटी एसिड वाला नोट्स हम रफ नोट्स भेज चुके हैं, ठीक है, ग्रुप में, तो वहां से पढ़ लेना, इसको न्यूमेरिकल भी कर लेना। ठीक है, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी वाला मेरे रफ नोट्स में केवल एरोबिक का लिखा है, वो एनारोबिक का भी लिख के देगी, उसको हम बोल दिए हैं। ठीक है, तो तुम्हारा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा कल तक में, और ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी हम सेल बायो के क्लास में 11 बजे। सर डाउट क्वेश्चन थे। क्या बोलो? सर वही जो उसने लिस्ट भेजा था, ये आज कर लेंगे डिस्कस या कोई दिन? ओ अच्छा अच्छा, डाउट वाला। यस। 11 बजे सेल का टाइमिंग है, एक एक करके बोलो, सेल का टाइमिंग हम बढ़ा देंगे। रुको पहले इस रिकॉर्डिंग को रोक लेते हैं, डाउट डिस्कस लंबा चलेगा।